बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे। प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो। अटेंडेंस मार्क करते हुए प्लीज़ अपना CNSC आप लोगों ने करेक्ट लिखना है। और अगर आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर चुके हैं तो काइंडली कमेंट्स के अंदर मुझे बता दो। आज का जो टॉपिक है वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही थी आप लोगों को कि क्लाइंट के साथ हम लोग बात कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट को हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं, क्लाइंट कैसा बंदा है। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड प्लीज़ अटेंडेंस को मार्क करने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। और सब लोग अपने पास फाइवर की प्रोफाइल्स को अपने पास ओपन कर लो, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप सब लोग अपनी फाइवर की प्रोफाइल्स को अपने पास ओपन कर लो। आज का टॉपिक हमारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो मैं फाइवर के हवाले से बात करूंगा, उसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो लोग भी अपने पास अटेंडेंस को मार्क कर सकें। बिलीव मी, आज वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज को आप लोगों को ये चीजें समझ आ जाती हैं तो आप लोग फाइवर के ऊपर आराम से काम कर सकते हो। फाइवर के हवाले से मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें आप पहले से बताई भी थी। आज उन्हीं चीजों को जब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा तो सारे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आप लोगों को क्लियर आउट हो जाएंगे। अच्छा, अटेंडेंस सॉरी असाइनमेंट्स के हवाले से एक बात आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जब असाइनमेंट्स के अंदर मैं रिजेक्ट लिखता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ डिजाइन नहीं कर सकते या आप कभी भी जिंदगी में कुछ अच्छा डिजाइन नहीं कर सकोगे। एस रिजेक्टेंस का ये मतलब हरगिज नहीं होता, ठीक है। रिजेक्ट लिखने का मकसद ये होता है कि ये आपकी जो असाइनमेंट है, ये जिस तरीके से जो मैंने असाइनमेंट में डिस्क्रिप्शन दी थी उसको फॉलो नहीं किया हुआ, या ये इमेज जो मैंने इमेज दी थी वैसी लग नहीं रही, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि चीजें जब रिजेक्ट की जाती हैं तो ये मतलब नहीं कि आप उसका हाथ में हाथ रख के छोड़ के बैठ जाओ, क्या हमसे ये काम हो नहीं सकता। हमेशा अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी इंसान, जी हमारे प्यारे नबी के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं आया। सो हम लोग कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। हम लोगों को भी जब चीजें, कोई भी आप काम करोगे तो हो सकता है कि पहले आप परफेक्शन के साथ ना कर सको। उन चीजों को आपके अंदर आपको परफेक्शन लेकर आनी पड़ेगी। पहले दिन ही हम लोग डिजाइनर नहीं बन सकते, ठीक है। अभी हमें 1 महीना ही हुआ है चीजों को करते हुए। सो प्लीज अपने अंदर ये जज्बा रखें कि चीजों अगर कोई चीज खराब होगी है तो उसको ट्रूली अपने दिल से एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मुझसे गलती हो चुकी है, और इसके बाद उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। गलती करना गुनाह नहीं होता, ठीक है। उस गलती के ऊपर नदामत ना लेकर आना या उस गलती के ऊपर अड़ जाना, ये चीज बेसिकली गुनाह होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है इन लाइफ, कोई भी आपसे गलती हो जाती है, कोई भी गुनाह सरसद हो जाता है, तो उसकी तरफ माफी तलाफी है, आप उसके ऊपर तौबा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ज्यूम कर लेंगे कि हमने गलती कर दी, उसके ऊपर ढीठ बन जाए या ढिठाई शो करना स्टार्ट कर दें, तो तब आपको बेसिकली गुनाह मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी काम है, उस काम के अंदर अगर कोई गलती कर दी है तो उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। हर हर चीज के अंदर ना चांस होता है कि उसको हम परफेक्शन की तरफ लेकर जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिजाइन बनाया तो वो डिजाइन आपका बिल्कुल ठीक ही बन जाएगा, ठीक है। तो प्लीज अपने माइंड को इन बातों से थोड़ा सा ओपन कर लें कि गलती हो गई है तो गलती को सुधारना है, सुधारने बगैर कोई इसका चांस नहीं है। रिजेक्ट मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं आप लोग के असाइनमेंट्स को देखे, 60 लोग अगर मुझे एक असाइनमेंट पोस्ट कर रहे हैं, 60 असाइनमेंट्स के अंदर से चीजों को निकालना, हर किसी के लिए मार्क करना ना एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है मेरे लिए। तो मैं उसके आप लोगों को फिर भी गलती बता देता हूँ कि ये गलती की हुई है। जिनकी गलती कम होती है उनको गलती बता देता हूँ ताकि वो गलती को सुधार लें। जिनकी गलतियां ज्यादा होती हैं उनको मैं सिंपली रिजेक्ट लिख देता हूँ। रिजेक्ट लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि काइंडली इसको सुधार लें, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने असाइनमेंट्स बाद में भी सबमिट करवाई है, मैंने उन लोगों के असाइनमेंट्स को भी काउंटर किया है, ठीक है। मैंने उन लोगों के असाइनमेंट्स को भी एक्सेप्ट किया है। इसका यह मतलब नहीं कि रिजेक्ट के बाद आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाए कि सही है सर ने सेट करना है तो करे, नहीं करना तो भाड़ में जाए। इस तरीके से प्लीज चीजों को अपने माइंड से निकाल दें। सीखने के लिए आए हैं, चीजों को सीख कर जाए। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग इस फाइबर के ऊपर अगर हमें कोई बंदा अप्रोच करता है तो हम लोग उसको कैसे रीच आउट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके पास फाइबर के ऊपर कोई बंदा आएगा तो आपके पास इनबॉक्स के अंदर उसकी यहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ आ रहा होगा।
और जो बंदा यहाँ पर आपको पहली दफा मैसेज करेगा उसके यहाँ पर टाइमर बना आ रहा होगा। होपफुली आप लोगों को एक बात याद होगी जो मैंने कही थी आपको रिस्पांस टाइम के हवाले से, कि रिस्पांस टाइम क्या होता है, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बायर को 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करना। अगर आप किसी भी बायर को 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देते हो तो आपका रिस्पांस टाइम अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, सॉरी रिस्पांस रेट अफेक्ट नहीं होता। दोबारा से पिछली बार थोड़ी सी दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग को वो चीजें याद आ जाएं। दो चीजें थी, एक था रिस्पांस टाइम और एक था रिस्पांस रेट। रिस्पांस टाइम क्या था कि आपने एक क्लाइंट को 24 घंटे के अंदर अगर रिप्लाई किया तो आपका रिस्पांस रेट क्या रह जाएगा, 100% रहेगा। लेकिन अगर आपने उसी क्लाइंट को 4 घंटे के बाद रिप्लाई किया तो आपका रिस्पांस टाइम क्या बन जाएगा, 4 आवर्स। होपफुली आप लोगों को सारी पुरानी बातें याद होंगी, ठीक है, कि रिस्पांस टाइम में अगर मैंने एक क्लाइंट को 4 घंटे के बाद रिप्लाई किया है तो उसका मेरा जो पहले मैसेज का जो रिस्पांस टाइम है वो क्या हो जाएगा, 4 घंटे, और रिस्पांस रेट क्या हो जाएगा, 100%। लेकिन अगर मैं उसी क्लाइंट को रिप्लाई करता हूं 32 घंटे के बाद तो मेरा रिस्पांस रेट क्या हो जाएगा, 0 आवर्स। अब अगर मुझे कलेक्टिवली अपनी प्रोफाइल के ऊपर ना रिस्पांस टाइम देखना है तो मैं इन दोनों की एवरेज निकालूंगा। एवरेज कितना निकलेगी, 32 प्लस 4, 36 डिवाइडेड बाई 2, 18 आ गया, 18 आवर्स। और रिस्पांस रेट क्या बन जाएगा, 50%। क्यों बन जाएगा, क्योंकि पहले क्लाइंट को मैंने जो रिप्लाई किया उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से चीजें रखी, सेकंड क्लाइंट को मैंने इस तरीके से चीजें रखी, एंड थर्ड मेरे पास क्या आ रही है, एवरेज, जो कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर शो हो रही है। होपफुली ये सारी की सारी बातें आप लोगों को याद होंगी। अब अगर ये मेरे पास क्लाइंट आया है, उस क्लाइंट के साथ जब क्लाइंट मुझे पहला मैसेज करेगा, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसके मैसेज भी ओपन करके रखा हुआ है, और इसका मैसेज मुझे आया था सुबह 9:29 के। मैंने रिप्लाई कब किया है, 1:49। उसका मतलब है कि मैंने इस क्लाइंट को तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद रिप्लाई किया, लेकिन मेरे रिस्पांस टाइम या रिस्पांस रेट के अंदर इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत से क्लाइंट से बात कर चुका हूँ। अगर ये मेरा पहला मैसेज होता तो मेरे पास इस चीज का इफेक्ट आता। सो पहली चीज क्या याद रखनी है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आए तो आपने उसको बिल्कुल टाइमली रिस्पॉन्ड कर देना है। अब सर हमारे पास एक क्लाइंट आ चुका है, क्लाइंट आने के बाद हमें कैसे पता चलेगा क्लाइंट किस नौयत का है? तो याद रखिएगा आपके पास ये कुछ चीजें लिखी हुई आ रही होती है। सबसे पहली चीज क्लाइंट का नेम, और यहां पर उसकी पिक्चर, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक होती है कंट्री। कंट्री किसी भी क्लाइंट को जानने के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके से, मेरे पास एक क्लाइंट आया है और वो क्लाइंट है पाकिस्तान का, और उसने मुझसे लोगो बनवाना है, ठीक है। बीइंग एन एशियन पर्सन या बीइंग अ पाकिस्तानी, आप ये चीज अच्छे से सोच सकते हो कि वो क्लाइंट आपको ज्यादा पैसे पे नहीं करेगा। उसको अगर मैं कहता हूं कि मैं एक लोगो आपको $25 के अंदर बनाकर दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं उसको 4,500 का एक लोगो बनाकर दूंगा। तो क्या कोई बंदा, सॉरी इसको काट दें, 4,500 का मैं उसको एक लोगो बनाकर दूंगा, तो क्या वो पाकिस्तानी मुझसे $25 का लोगो बनवाएगा? नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा क्लाइंट की हिस्ट्री को रीड करें, क्लाइंट के कंट्री को रीड करें कि ये क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स का है, ये बंदा मुझे आराम से $25 दे सकता है, लेकिन एक पाकिस्तानी मुझे $25 बड़े आराम से नहीं देगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से करेंसी की बात करते हैं, इंडिया की करेंसी की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, मलेशिया की बात कर लें, इधर पे क्या है, करेंसीज लो हैं। श्रीलंकन की बात कर लें, अगर श्रीलंका का कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और आप उसे $25 कहोगे तो वो आपके पास से भाग जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी भी क्लाइंट के लिए पहले उसकी हिस्ट्री रीड करो या उसकी कंट्री रीड करो कि किस कंट्री से। यूएस से है तो वो आराम से आपको $25 पे कर सकता है अगर गरीब ना हो तो, ठीक है। और अगर अमीर हो तो वो आराम से आप उसको $150 पे भी मना सकते हो। ये कब मानेगा,
ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिसाइड करती हैं कि आप अपने पॉइंट्स को कितने स्ट्रांगली दूसरे के सामने रखते हो कि अगला बंदा आपको $150 देने के ऊपर आमादा हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या, कंट्री। आई होप कि आप लोगों को समझ जाएगा कंट्री का क्या मतलब है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स है तो मतलब वो अच्छा पे करेगा। अब मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, न्यूजीलैंड, यहाँ के क्लाइंट्स बड़े अच्छे होते हैं। ये आपकी बात सुनते भी हैं और आपकी बात समझ के उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। यूके के जो क्लाइंट्स होते हैं, हाउएवर, इनकी जो करेंसी होती है वो पाउंड्स के अंदर होती है, जो कि ज्यादा है। पाउंड तकरीबन $212 का है शायद, उनकी करेंसी होती है पाउंड्स के अंदर। लेकिन स्टिल यूके वाले बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब हो सकता है कि आपको यूके का बंदा कोई और बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाए। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ बातें, वो कोई हदीसें नहीं है, ठीक है, वो चीज पक्की नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो यूनाइटेड किंगडम्स वाले बाहर होते हैं, उनके साथ हमेशा क्या होता है कि मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा भी पे नहीं करते। यूएस वाले ज्यादा खुले दिल के होते हैं, यूके वाले ज्यादा खुले दिल के नहीं होते। तो यूके वालों को मैं थोड़ा सा हमेशा क्या करता हूँ, कम पैसे चार्ज कर रहा हूँ। इसी तरीके से मेरे पास इंडिया का क्लाइंट आ जाए, आप काम करने के लिए बैठे हैं, आप इंडिया के क्लाइंट के साथ भी काम करें। मैंने भी इंडिया के क्लाइंट से काम किया, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा। लेकिन राइट नाउ जब मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं दिन के 10 प्रोजेक्ट अपने पास कर लूं, तो मैं अब अपनी ऑडियंस को चूज करता हूं कि मेरे पास ऑडियंस क्या हो, ज्यादा ज्यादा ऐसी कंट्री की जहां की करेंसी हाई हो। ऐसी कंट्री की मेरे पास ऑडियंस ना हो जिसकी करेंसी लो। वो लोग, मुझे उनसे मांगना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने पैसे आप पे करो, उसमें भी वो नखरे दिखाएंगे। तो मेरी क्या कोशिश होती है कि मैं ज्यादातर इनसे साथ काम करूं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलियन, इनके लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं अमूमन क्या करता हूँ, इंडियन क्लाइंट्स को निग्लेक्ट करता हूँ। वो मुझे मैसेज भी करते हैं, तो मैं उनको जवाब देने के बाद फर्दर उनसे कह देता हूँ या तो मैं बिजी हूँ। अमूमन सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, मैं देखें 3 ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट आपको रीच आउट करता है, कैन यू डू दिस टास्क। अब मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का एक थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ। क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया, एक डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके बाद पूछा कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस टास्क। अब देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन है। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, प्लीज इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चीजें आप लोगों को यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी समझाई गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस दौरान बंक कर लिए थे लेक्चर्स, या लेक्चर्स को सुना नहीं था। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो मैंने कुछ ऑप्शंस लिखी हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सी ऑप्शन ज्यादा अच्छी है। अगर मैं किसी के साथ काम नहीं करना चाहता, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सी मेरे पास स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मेरे पास 4 डिफरेंट लाइन्स लिखी। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसके अंदर से कौन सी लाइन ज्यादा अच्छी है। सी, अब यहाँ पर लोग, मेजोरिटी लोग क्या गलती करते हैं, वो बहुत ज्यादा ना
ओपन हो जाते हैं। आप इंडियन हैं, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। आप इसराइल से हैं तो इसराइल से हैं तो अभी हम तो आपके साथ काम कर ही नहीं सकते। आपके साथ काम करेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा, वट एवर द रीजन इज, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ सकते हो किसी भी बात को कि यहाँ पर आप प्रीचिंग के लिए नहीं बैठे हुए, यहाँ पर आप किसी भी इंसान को राह रास्त के ऊपर लाने के लिए नहीं बैठे हुए, यहाँ पर आप प्रोफेशनली बैठे हुए हो किसी काम करने के लिए, ठीक है। अगर एक बंदे के व्यूज आपसे डिफरेंट हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि वो बंदा गलत है, ठीक है। हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे अंदर सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग ही सही हैं, बाकी कोई सही है नहीं। हम लोग किसी की भी बात, कोई भी हमसे कोई आर्गुमेंट करता है ना, तो हम लोग सिर्फ उसकी बात समझने के लिए नहीं सुनते, हम लोग उसको काउंटर, उसको मुंह पे जवाब देने के लिए उसकी बात सुन रहे होते हैं कि वो थोड़ी सी गलती करे और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको रखें, उसको नीचा दिखा सकें। यहाँ पर आप लोगों का ये एजेंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग प्रोफेशनली एक जॉब करने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पर अपने आप को डिप्लोमेटिक आप लोगों ने रखना है। आप लोगों के कल्चर को, आप लोगों के रिलीजन को यहाँ पर जानने के लिए कोई भी नहीं बैठा हुआ। इट्स दैट सिंपल। आप यहाँ पर पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको चीजों को प्रोफेशनली डील करना है। यहाँ पर अगर किसी का रिलीजन डिफरेंट है, किसी का कल्चर डिफरेंट है, कोई डिफरेंट व्यूज रखता है, तो उसको प्रीचिंग करने की या उसको समझाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बेशक वो जितना मर्जी खराब बंदा हो, आपकी नजर में आपको उसको समझाने की कोई भी खास जरूरत नहीं है। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली उसके लिए कोई ऐसे वर्ड चूज करने कि आप उससे बहस में भी ना पड़ो और आपकी बात भी हो जाए। अगर आप इस तरीके से चीज लिखोगे और क्लाइंट आपकी चीज को रिपोर्ट कर दे तो सीधा सीधा फाइवर आपको बैन कर दे। ये वाली चीज, आई कांट डू दिस टास्क, क्या आप इतने इनकॉम्पिटेंट है कि आप कोई काम नहीं कर सकते? क्या आप इतने कॉन्फिडेंस आपका कम है कि आप खुद को समझ रहे हैं कि मेरे पास, मैं परफेक्ट नहीं हूँ उस जॉब के लिए? तो अच्छी ऑप्शन क्या है, आपके पास कोई काम भी नहीं पड़ा हुआ, एटलीस्ट आप क्लाइंट को ये बात कह सकते हो। इससे होगा क्या फायदा? इससे फायदा ये होगा कि क्लाइंट के लिए, क्लाइंट आपके पास कल को दोबारा आ सकता है। क्लाइंट की नजर में आपकी बात बढ़ जाएगी कि भाई हाँ, इस बंदे के पास टाइम नहीं था, इसलिए इस बंदे ने मेरा काम नहीं किया। इन फ्यूचर अगर कोई जॉब मेरे पास होती है तो मैं इसकी तरफ दोबारा आ सकता हूँ। तो वापसी के दरवाजे हमेशा आपने अपने क्लाइंट के लिए खोल कर रखने हैं। इंडियन क्लाइंट है तो इंडियन के ऊपर जी रूल में अभिनंदन वाली केस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्लाइंट इसराइल से है तो उसको यहूदन निसारा के ऊपर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी। आपको इस तरीके से चीजों के ऊपर काम नहीं करना। अगर आप मुसलमान हैं तो शुक्र मनाएं कि हम लोग मुसलमान हैं, आप लोगों को उस चीज के ऊपर रीच आउट करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही ओपनली आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपके पास कभी कभार कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जो कि अनएथिकल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं सब चीजें बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं अपनी कंट्री के ऊपर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बंदा इंडियन आके अगर मेरे पाकिस्तान को कुछ गलत कहना स्टार्ट कर देगा तो जाहिर सी बात है मैं उसको रिपोर्ट करूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि मैं वहां पर जाकर उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। बी वाइज, इंटेलिजेंट बनना है यहाँ पर, अपने आप को जाहिल शो नहीं करना। मेरे पास एक क्लाइंट आता है और क्लाइंट जब मेरे पास आया, उसने मुझसे ऐसा कोई काम करवाना चाहते हैं जो कि अनएथिकल। अनएथिकल हमारे पास क्या काम हो सकते हैं? अनएथिकल हमारे पास ये सकता है कि वो कोई एक ऐसे ब्रांड का लोगो बनवाना चाह रहा है या ऐसे एक ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा है। मैं आपको अपनी बात करता हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मेरे पास अगर हियर माइन अल्कोहलिक एड्स, ठीक है, जहां पर कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट बनानी लगता है, कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट मुझे क्लाइंट बनाने के लिए कह दे जो कि इन चीजों के ऊपर बेस हो, तो मैं ये काम हरगिज नहीं करता। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और उसने गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई अपने पास पोस्ट बनवानी होती है या कोई एड्स बनाने होते हैं, तो मैं अपने पास ये वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं बनाता। बेशक इनकी प्राइस जितनी ज्यादा, बेशक जितनी मर्जी ज्यादा मुझे क्लाइंट्स मुझे इन प्रोजेक्ट्स के ज्यादा पैसे देने के ऊपर भी राजी या ज्यादा पैसे देने के ऊपर आमादा हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर, देखिए मेरा काम क्या है, आपको गाइड करना।
अगर इन द एंड आप लोग चाहते हो कि आप और मैं गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि कल को मैं इस चीज से बिल्कुल ब्रीफ जमा हो जाऊं कि मैंने आप लोगों को ये चीज बताई नहीं थी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर मैं इस तरीके से मेरे पास एड्स आते हैं तो ये वाले एड्स मैं अपने पास नहीं करता। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब ये एड्स एडवर्टाइज होंगे और इन एडवर्टीजमेंट्स की वजह से, उन पोस्ट की वजह से, उन लोगोस की वजह से अगर कोई बंदा मेरे इन इन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो गुना है ना, थोड़ा कह लें ज्यादा कह लें, गुना गुना होता है, वो गुना मुझे लाजमी मिलेगा। ठीक है। अब आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है कि सर हम तो यहाँ पे कमाने के लिए बैठे हैं, हम क्यों ना ये काम करें। आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको बताना, इन द एंड चीजों को करना या ना करना आपकी मर्जी है। लेकिन जब मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे काम नहीं करता, और मैं सिर्फ आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप लोग भी अपने पास ऐसे काम मत कीजिएगा। अल्लाह ना करे, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी होती है, अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है वट एवर, तो ये प्रोडक्ट जब तक चल रही होगी ना तब तक हमें इस चीज का गुनाह मिलता रहेगा। ठीक है। जिस तरीके से सदका जारिया होते हैं ना, मैं इनको कहता हूँ ये गुनाह जारी है। ये गुनाह आपकी पढ़ते रहेंगे आपको, और आप इससे कभी भी आजाद नहीं हो सकते। इसी के अलावा आपके पास कुछ ऐसी पोस्ट आ जाती है जहां पर आपके पास अडल्ट कंटेंट आ जाता है। आई होप कि आप सब लोग जानते हो अडल्ट कंटेंट के बारे में। जब यहाँ पर आपके पास चीजें अडल्ट के ऊपर आ जाती हैं, अडल्ट कंटेंट के ऊपर आ जाती हैं, तो ऐसे कंटेंट्स भी मैं खुद क्रिएट नहीं करता, ना मैं किसी और को रेफर करता। इसको करने की वजह सिर्फ ये होती है कि आपके जुमरे में वो गुनाह हमेशा के लिए लिखा जाता है, और ये गुनाह आखिर बढ़ता ही जाता है। जब तक वो पोस्ट, जब तक उस चीज को, उस एडवर्टीजमेंट को देखकर लोग आपकी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को खरीद रहे, उसका गुनाह आप लोग तक जाएगा जाएगा। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि ये चीजें अच्छी नहीं है, और इनके आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए। मैं ये काम नहीं करता, एंड आई विल रिकमेंड कि आप लोग भी ये काम मत करो। लेकिन अगर आप लोग ये कोई काम इस तरह का करते हो, आप लोग कोई अच्छे पैसे मिल रहे हो और आप इस तरह का कोई काम करते हो, तो मैं उस चीज का अब जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को ओपनली बता दिया कि ऐसी चीजें हम लोग फाइबर के ऊपर क्या किसी भी काम में नहीं करते। अपनी रोजी को अगर आप बिल्कुल हलाल तरीके से पाक रखो, तो जो $500 आपने यहाँ पे छोड़े होंगे वो आपको वापस किसी ना किसी और तरीके से मिल जाएंगे। जो पैसा आपके नसीब में लिखा हुआ है, जो रिस्क आपके नसीब में लिखा है, वो आपको कहीं ना कहीं से वापस दोबारा मिल जाएगा। तो इस तरीके के कंटेंट करने की आप लोगों को जरूरत नहीं। अब इन कंटेंट के लिए हम ना कैसे करें? इन कंटेंट के लिए आपको ये नहीं कि वाइन और अल्कोहल हमारे दीन में हराम है तो हम लोग ये काम नहीं करते, प्रीचिंग स्टार्ट नहीं कर देंगे। सिंपल बता कह दें कि मेरे पास और ज्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं आपका काम नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आपको कोई और भी फ्यूचर काम करने की जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आप क्लाइंट के लिए हमेशा वापसी का दरवाजा खोल कर रखो। हो सकता है वो एक और बिजनेस लॉन्च करे और वो चीज से रिलेटेड ना हो, वो किसी अच्छी चीज से रिलेटेड हो, तो आप उसके ऊपर भी वर्कआउट कर सकते हो। क्लाइंट के लिए दरवाजा कभी भी बंद नहीं करना होता। ठीक है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। अच्छा, ये चीज होगी। इसके बाद क्लाइंट की प्रोफाइल को खोल दें। क्लाइंट की जब आप प्रोफाइल को खोलते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट की प्रोफाइल खोलने के बाद आपको उसके बारे में और जानकारी हासिल होना शुरू हो जाती है। अब ये क्या है? रिव्यूज एज बायर। ये बंदा बायर है, इसने इन बंदों के साथ काम किया और इन्होंने इसको ये रिस्पॉन्स किया। जब इसको ये रिस्पॉन्स मिला तो हम ये देख सकते हैं कि ये बंदा एक अच्छा बायर है। एक आप कह सकते हैं कि ये बंदा वाकई जॉब्स देता है, ये सिर्फ आके बातें नहीं करता, ये बंदा रियल है। ठीक है। इन शॉर्ट ये बंदा रियल है, ये बंदा लोगों से काम करवाता है। तो अब आप इसके रिव्यूज देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और बात नोटिस करें, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है। अब देखें क्लाइंट से यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहे हैं तो मैं उसको बाद में रिप्लाई कर दूंगा। आप लोगों के सामने एक और मैं ओपन करता हूँ इस प्रोफाइल को। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास क्लाइंट है इसके यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप बायर। टॉप बायर से क्या मुराद होती है? जब एक क्लाइंट अपने पास $100 या $200 से ऊपर की परचेजिंग कर लेता है फाइवर के ऊपर, तो फाइवर उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो बिजनेस को बढ़ाए, उसको टॉप बायर का बैच दे देता है। जब फाइवर उसको टॉप बायर का बैच दे देता है तो उसका मतलब है कि आप समझ जाएं कि ये जो बंदा है
ये बंदा फाइवर के ऊपर एक टाइम गुजार चुका है, ठीक है। जब एक बंदा फाइवर के ऊपर टाइम गुजार चुका है तो उसका यह मतलब है कि उसको डील करना आता है सेलर्स के साथ। और जब एक बंदे को सेलर के साथ डील करना आता है तो आपको ये बात लाजमी अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये बंदा आपके साथ नेगोशिएशन भी अच्छी कर सकता है, ठीक है। मतलब आपसे रेट कम में काम करवाएगा, ज्यादा पैसे नहीं देगा, क्योंकि ये टॉप बायर है। ये फाइवर के ऊपर टाइम लगा चुका है और फाइवर के ऊपर टाइम लगाने के बाद ये अपना को प्रूव कर चुका है कि हाँ, एक मैं अच्छी अमाउंट को यहाँ पे स्पेंड कर चुका हूँ। इसको डील करना आता है सेलर्स के साथ। इसी की निस्बत अगर कोई एक ऐसा क्लाइंट है जिसने पहली दफा जो आपके पास आया है और पहली दफा आपसे काम करवा रहा है, तो आप उसको एक अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हो। अच्छे पैसे चार्ज करने से क्या मुराद कि अगर आपने गिग्स अपने पास 5, 10, 15 डॉलर की बनाई हुई है और एक क्लाइंट आपके पास आता है यूएस से और वो कहता है कि मुझे एक बिजनेस कार्ड बनाकर दे दें और साथ में एक लोगो भी बनाकर दे दें, तो आप उसको $40 की ऑफर भी सेंड कर सकते हैं। $40 की ऑफर कैसे सेंड करेंगे सर, हमने तो गिग की 10, 5, 10, 15 की बनाई हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट एन ऑफर का। आप इसके ऊपर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद अपनी गिग को आप सिलेक्ट करो। गिग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लिख दो प्लीज प्लेस योर ऑर्डर। क्या यहाँ पर आप सिंपली जो भी आपका प्रपोजल है वो आप प्रपोजल लिखो छोटा सा कि आप क्या क्या चीजों को प्रोवाइड करोगे, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आई विल प्रोवाइड लेट्स सपोज मेरे पास क्लाइंट आया था, हम वो क्लाइंट चीजें बनवाना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पर उसको सिंपली ये चीजें लिखूंगा, यहाँ पर अमाउंट डालूंगा। अमाउंट कितनी होगी, मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 40। गिग मेरे पास बेशक $10 से ऊपर की ना कोई ना बनी हो, लेकिन मैं यहाँ पर अमाउंट ज्यादा लिख सकता हूँ। और लिखने के बाद मैं यहाँ पर डिलीवरी टाइम जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो करो। नंबर ऑफ रिविजन आप अनलिमिटेड रख लो बेशक, या आप सिलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर क्लाइंट को आपने राजी कर लिया कि मैं आपके लिए सिर्फ 3 रिविजन करूंगा, तो आप यहाँ पर 3 रिविजन। अगर आप अनलिमिटेड दे रहे हो तो आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एक्सपायरेशन टाइम से मुराद के आपकी ये वाली जो ऑफर आप भेजने लगे हो ये कब तक वैलिड रहे, ये 24 घंटे तक वैलिड रहेगी। क्लाइंट इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता है, 24 घंटे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगी। और इसके बाद इसको आपने हमेशा ग्रीन रखना है और सबमिट ऑफर कर देना। जब आप सबमिट ऑफर करोगे आपके पास ऑफर्स कुछ ऐसे बन जाएगी लाइक दिस। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ऑफर सेंड की हुई है। ऑफर जब सेंड किया तो ऑफर क्लाइंट को ऐसे शो होती है। क्लाइंट उस ऑफर को एक्सेप्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर मैं इसी ऑर्डर को ओपन करूं तो देखें ये ऑर्डर मेरे पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑफर जो मेरे पास जो गिग बनी हुई थी $100 से ऊपर की, $35 से ऊपर की नहीं बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैं इसको $60 भी आराम से चार्ज कर सकता हूँ अगर क्लाइंट को मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से राजी करवा लिया है कि हाँ मैं इतना वर्दी हूँ। आई होप कि आप लोग कस्टम ऑफर क्रिएट करना आ जाए। तो अगर कभी कस्टम ऑफर क्रिएट करने का क्लाइंट कहे तो आपने याद रखना है कि इसे हम लोग कस्टम ऑफर कहते होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई। यहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई चीज ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, इसी के बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिटर्निंग बायर। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, रिटर्निंग बायर। रिटर्निंग बायर से मुराद ये होती है, अब देखें एक्टिव ऑर्डर्स में इसका ये मतलब है कि ये ऑर्डर भी मेरे पास चल रहा है। रिटर्निंग बायर से मुराद कि ये क्लाइंट आपसे एक दफा परचेजिंग कर चुका है। अगर कोई क्लाइंट आपसे एक दफा भी कोई चीज परचेज कर ले तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है रिटर्निंग बायर। अगर उस क्लाइंट ने आपके साथ एक भी ऑर्डर अभी तक नहीं किया हुआ तो यहाँ पर रिटर्निंग बायर नहीं लिखा हुआ। तो आप देखें ये क्लाइंट मुझे मैसेज किया जा रहा है, इसका मैं अभी रिस्पॉन्ड कर दूंगा इसको, ठीक है। आई नो कि मैंने इसको कैसे टैकल करना है, मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जहां पर क्लाइंट का नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर रिटर्निंग बायर नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि मैंने कोई भी काम नहीं किया हुआ। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो इस क्लाइंट के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो पास्ट ऑर्डर्स यहाँ पर लिखे हुए आ रहा है कि इस क्लाइंट के साथ मैं पहले पास्ट में काम कर चुका हूँ।
और रिटर्निंग बायर क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि मैंने इसके साथ कोई ना कोई काम किया हुआ है। आई होप कि ये छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये आप लोगों को समझ आ गई। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब कोई की क्लाइंट आपको मैसेज करेगा तो आपको उसको डील कर सकते हो आराम से। प्लीज आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। अगर कोई क्लाइंट आपको मैसेज के अंदर रिस्पॉन्ड करे तो क्या आप लोग उसको टैकल कर लोगे? अब देखें टैकलिंग कैसे आएगी। टैकलिंग बात करने से आएगी। टैकलिंग में आपको ऐसे नहीं समझा सकता कि क्लाइंट हेलो कहे तो आपने हाई कहना है, क्लाइंट कहते हाई कहे तो आपने हेलो कहना है। मैं आपको टैकलिंग क्लाइंट की ऐसे नहीं समझा सकता। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है। अब ये चीजें आप कैसे एक्सपीरियंस करोगे? जब आप लोग अपने पास फिक्स बना लोगे, बाय रिक्वेस्ट करोगे, उस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर लोग आपको रीच आउट करेंगे और फिर आप क्लाइंट के साथ बात करोगे। पहला क्लाइंट आएगा, आपकी उसके साथ बात नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है। अभी हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, तो क्लाइंट आएगा, ऑर्डर प्लेस नहीं करता चला जाए तो कोई मसला नहीं है। क्लाइंट आ जाए और ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है, तो अपने आप को लकी कंसिडर करें कि आपको क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उस ऑर्डर के ऊपर काम कैसे करना है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। उसके अंदर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि गूगल कर लें, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। लेकिन राइट नाउ अगर आप लोग मुझसे कोई सवाल करते हो तो मैं हमेशा को क्या कहता हूँ, काइंडली गूगल करें, काइंडली यहाँ पर चले जाएं, यहाँ से सोल्यूशन ढूंढें, उस लेक्चर को देख लें। आप लोगों को मैं थोड़ा सा थकाता हूँ, ठीक है? उसका पर्पज ये होता है कि उस चीज का जवाब देना इतना जरूरी नहीं होता जितना उस चीज को समझाना, उस चीज को सर्च करना आपके लिए जरूरी होता है। ये जो चीजें जब बायर आपको अप्रोच करेगा ना, तब आप लोग हमेशा मुझे रीच आउट कर सकते हो। उस टाइम मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर्ली गाइड करूंगा और आपको गूगल की तरफ रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि क्लाइंट आपसे क्विक रिस्पॉन्स चाह रहा होता है। और क्विक रिस्पॉन्स कब मिलेगा? क्विक रिस्पॉन्स तभी मिलेगा कि जब हम लोग क्लाइंट को फौरन फौरन रिप्लाई करेंगे, ठीक है? सर कोई लोगो क्रिएशन की चैट दिखाएं जरा यार, खुदा का नाम लो। इस तरह किसी काम नहीं होते कि लोगो चैट की मैं आपको लोगो क्रिएशन की कोई चैट दिखाऊं तो आप उसको कॉपी कर लोगे या समझ लोगे चीजों को। क्लाइंट्स आएंगे, उनको खुद डील करना है, ठीक है? मेरे पास मुझे नहीं याद कि यहाँ पर कौन से ऐसे चीजें मैंने की हुई हैं जो मैं आपको दिखा सकूं। बहुत से क्लाइंट्स हैं, मैं आपको किस क्लाइंट का दिखाऊंगा। तो ये राइट वे नहीं है कि मैं लोगो क्रिएशन के लिए कोई चैट दिखाऊं आपको, क्योंकि हर क्लाइंट को उसके सवाल के हिसाब से डील किया जाता है, ठीक है? क्लाइंट अगर आपसे आके हाई करे तो एक सेट ऑफ रूल्स मैं आपको नहीं दे सकता कि क्लाइंट की बात का हमें क्या जवाब देना है। क्लाइंट आपसे कह दे कि भाई आप क्या लोगो बना सकते हो, तो आपको मैं पूरा प्रॉपर एक मैसेज दिखाऊं, मैंने मैसेज के जवाब में बनाकर पहले से रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। मैं क्लाइंट को उसी के वक्त, जब कोई क्लाइंट मुझसे बात करेगा तो मैं उसी के बाद के जवाब में बात कर सकता हूँ। प्लीज तो इन चीजों की तरफ ना प्लीज लेकर जाए अपने आप को। ये चीजें आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार बना देंगी। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक जी। कोई चीज अगर आपको ना समझ आई हो तो आप लोग और पूछ सकते हो। जिस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होगा मैं उसका नहीं दूंगा, जिसका जवाब देना जरूरी होगा मैं उसका लाजमी सवाल का जवाब दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो, वरना हम लोग स्टडी की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं आपको अभी ये यूसुफ ने एक बात की तो इसके लिहाज से एक चीज मेरे जहन में भी आई है, मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये यही चैट होता है। चलें जी, रीड करना जरा शुरू करें। Hey, hope all is well. I would like a logo made. I have ideas of how I want it made, but I want to discuss it with you before placing an order. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लाइंट को कहा श्योर आई कैन हेल्प, प्लीज डिस्कस एंड लेट मी नो योर आइडियाज। क्लाइंट ने इसके बाद मुझे समझाने की कोशिश की कि उसको एक लोगो चाहिए। पूरी चैट की तरफ नहीं जा रहा, आपको पूरी चैट सुना रहा हूँ, ठीक है? पूरी चैट पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लाइंट ने मुझे कहा कि उसको एक ऐसा लोगो चाहिए जहां पर चीजें बबल के अंदर मेड हुई है, ठीक है? बबल के अंदर उसको एक बास्केट चाहिए और शॉपिंग आइटम्स कहां पर हो? बबल के अंदर की तरफ।
अब क्लाइंट ने ना एक सैंपल बना के रखा हुआ था, मैंने क्लाइंट से कहा कि मुझे वो सैंपल दिखाएं, तो क्लाइंट ने मुझे ये सैंपल दिखाया। क्लाइंट ने मुझे सैंपल दिखाया कि एक बास्केट होगी, उसके बाद प्रोटीन ड्रिंक पड़ी होगी, उस पर फोन एक पड़ा होगा और साथ में एक डॉग फूड पड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्लाइंट ने मुझे ये रिक्वायरमेंट दी। क्लाइंट को मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, और फॉन्ट आपके पास क्या होना चाहिए, वो सारी बातें हुई। क्लाइंट के लिए मैंने कहा कि आपका काम कर दूंगा, लेकिन क्लाइंट की मुझे रिक्वायरमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आई नहीं थी। ठीक है, तो क्लाइंट से मैंने देखे सारी सारी बातें यहाँ पर पूछी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लाइंट से इसके बाद मैंने पूछा कि मैं आपके लिए काम कर लूंगा, आपको ये काम कब तक चाहिए। क्लाइंट ने मुझे कहा कि 3 से 5 दिनों के अंदर चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्लाइंट को मैंने यहाँ पर एक मैसेज किया, अब ये मैसेज इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज आप लोग पढ़ लो सारे। Okay, I will first make you sample here. If you like it, then we will proceed the order. It will be of $40. If you agree to the price, let me know so I can first design for you here. क्लाइंट ने मेरी बात सुनी नहीं, और क्लाइंट ने क्या किया, अपने पास एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्लाइंट ने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्लाइंट ने मेरी बात मैसेज पढ़ा नहीं था, और क्लाइंट ने $10 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब क्लाइंट ने $10 का ऑर्डर प्लेस किया, तो जाहिर सी बात है मुझे बड़ा गुस्सा आया कि $10 की तो चीज है ही नहीं ये। क्लाइंट की हिम्मत कैसे हुई, क्लाइंट ने जी मुझे $10 का ऑर्डर मेरे लिए प्लेस कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने डॉलर का ऑर्डर प्लेस है, $10, और ये बात कोई 3-4 दिन पुरानी है। ठीक है, $10 का ऑर्डर प्लेस कर दिया क्लाइंट ने। अच्छा, क्लाइंट को मैंने कहा कि भाई आपने मेरा मैसेज करने से पहले ही $10 का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये चीज $10 की नहीं बनती। ठीक है, तो मैंने क्लाइंट को कहा कि ठीक है, हम लोग बाकी की प्राइस इस ऑर्डर के अंदर ऐड करवा लूंगा मैं आपसे बाद में, लेकिन पहले मुझे आपकी रिक्वायरमेंट या आपको सेटिस्फाई करने का मौका दें, ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं। ठीक है, ओके एंड यस आई एग्री टू द प्राइस, एंड आर यू स्टिल गोइंग टू सेंड द डिजाइन टू, जस्ट मेकिंग श्योर। जाहिर सी बात है, क्लाइंट ने पैसे दिए तो क्लाइंट के लिए मैं काम तो करूंगा ही करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्लाइंट के लिए क्या बनाया था। मैंने क्लाइंट के लिए बनाया था ये वाला एक लोगो। क्लाइंट के लिए मैंने ये लोगो बनाया, और जिसका मुझे क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड ये किया। क्लाइंट ने कहा ओके सो यू डिड द लोगो एग्जैक्टली हाउ आई एक्सप्लेन, बट इट्स नॉट व्हाट आई इमेजिन। ठीक है, सो आई विल चेंज इट अ लिटिल। क्लाइंट ने कहा कि मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। अब क्योंकि आपने जैसे मैं चीजों को बताया था, आपने चीजों को वैसे ही बना दिया। देखिए मेरे क्लाइंट ने मुझे ये चीज बताई थी, और मैंने क्लाइंट को ये चीज बनाकर दिखाई थी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से चाहिए, ऐसे लग रहा हो कि यहाँ पर बबल्स बने हैं। आपके सामने पिक्चर ओपन हो रही है, आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर थोड़े से क्या हो, बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे बाथ टब की हम बात करें तो बाथ टब के अंदर बबल्स बन रहे थे, क्लाइंट को ऐसी चीज चाहिए थी। अब मैं क्लाइंट को पहली दफा मैं अप्रोच नहीं कर पाया, क्लाइंट को मैं पहली दफा मैं बिल्कुल वैसे इसी तरीके से गेट नहीं कर पाया। अब क्लाइंट ने मुझे कहा so like I want the items to be look very cartoonish, like I want the materials to be in the bubble font, and I want the whole thing orange, a letter color orange, and the word strip to be in white. क्लाइंट की जब मैं बात समझ नहीं पा रहा था, तो क्लाइंट ने देखे मुझे यहाँ पर क्या कहा, and now this is very important, and I am sorry to waste your time, but I don't need the logo anymore. Is there a way you can refund the money? अब इस पोजीशन के ऊपर आके या इस मोड के ऊपर आके मैं दिल बर्दाश्त भी हो सकता था, जिस तरीके से आप लोगों की असाइनमेंट्स रिजेक्ट होती हैं। ठीक है, मैं भी इस रिजेक्टेंस के ऊपर क्या करता कि मेरी प्रोफाइल खराब कर रहा है क्लाइंट, क्लाइंट मुझसे पैसे वापस मांग रहा है, ऑर्डर कैंसिलेशन करवा रहा है, तो ये तो चीज बड़ी खराब हो रही है। मैं इसके ऊपर सर पकड़ के बैठ सकता था, ठीक है, या इस क्लाइंट को कोस भी सकता था। लेकिन यहाँ पर क्लाइंट को मैंने अपनी प्रोफाइल के बारे में सारी की सारी बात, कि यही रीजन थी कि मैंने आपको कहा था कि पहले मुझे आप काम कर रहे दो, इसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट की तरफ आएंगे, क्योंकि मेरा फाइबर के ऊपर राइट नाउ 100% ऑर्डर कंप्लीशन रेट चल रहा है, और अगर मैं चीज को कैंसिल करता हूं तो मेरी प्रोफाइल अफेक्ट होती है। ठीक है,
तो या तो आप मुझसे यही काम करवाओ या आप मुझसे कोई एक एक्स्ट्रा ऐसा कोई काम करवा लो जहां पर आपका ऑर्डर भी एक्सेप्ट हो जाए, हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन भी हो। ठीक है, क्लाइंट से ये सारी बात हुई। क्लाइंट ने फिर मुझे एक एग्जांपल भेजी। क्लाइंट भी अच्छा था, क्लाइंट ने वर्कआउट करना चाहा। क्लाइंट ने मुझे एक एग्जांपल भेजी कि यार देखो मैं चीजों को ना कुछ ऐसे चाहता हूँ कि बबल्स या स्पार्कल्स बने। जैसे ही मैंने इस स्पार्कल्स को देखा, बबल्स को देखा, तो मुझे समझ आ गया क्लाइंट चाह क्या रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्लाइंट के लिए कॉन्सेप्ट बनाया और वो कॉन्सेप्ट था ये। मैंने क्लाइंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया और जब मैंने ये क्लाइंट के लिए कॉन्सेप्ट बनाया, क्लाइंट ने मुझे कहा आई लव इट, हाउ मच फॉर दैट लोगो। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं सर पकड़ कर बैठ भी सकता था, लेकिन मैंने काम करना मुनासिब समझा क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। आप क्लाइंट का आप मैसेज यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। क्लाइंट का मैसेज पढ़ा और क्लाइंट ने कहा कितने का, मैंने कहा $55 का। शुरू का पहला मैसेज जरा पढ़ लें। क्लाइंट को मैंने क्या कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने क्लाइंट से कहा था कि मैं $40 के अंदर आपको ये चीज बना कर दूंगा। मैं आपको दिखा भी हूँ, मैंने क्या कहा था क्लाइंट को, $40 के अंदर लोगो बना कर दूंगा। लेकिन जब क्लाइंट ने मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाया और मुझे चीजों की समझ आना स्टार्ट हुई, तो मैंने उस नोयत की पैसे चार्ज किया और मैंने क्लाइंट को क्या कहा कि ये काम मैंने कितने का करके देना, $55 का। नाउ बैक टू द ऑर्डर पेज। $10 का ऑर्डर प्लेस हुआ था, $45 मैंने इसके अंदर ऐड करवाए, टोटल अमाउंट कितनी बन गई, $55। एंड दिस ऑर्डर गेट्स कंप्लीटेड विद 5 स्टार रिव्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज समझ आई हो कि चीजें फाइवर के ऊपर कैसे चल सकती हैं। क्या मैं यहाँ पर आपको कोई ये प्रिस्क्राइब स्टेप दे सकता हूँ कि आप इन स्टेप्स के ऊपर क्लाइंट के साथ बात करना, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। मैंने क्लाइंट को क्यों आमादा करवा लिया सब चीजों के ऊपर, क्योंकि ये चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने चीजों के ऊपर धक्के खाए हैं और ये धक्के जब आप नहीं खाओगे आपको भी ये चीजें समझ नहीं आएंगी। पहला लोगो देख लें जो मैंने ये बनाया था, वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया, और जो आखिर में जो लोगो बनाया जिसके ऊपर क्लाइंट ने मुझे $40 की जगह $55 देकर गया, वो लोगो ये बना। अब देखें यहाँ पर बबल्स बने, से बाथ टब के अंदर बबल्स बन रहे थे, वो चीजें मैंने यहाँ पर शो की हैं और ये लोगो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ। सो आई होप यूसुफ आपको आपकी बात का जवाब मिल गया हो कि एक प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स में आप लोगों को नहीं दे सकता, पहले से बड़े बने हुए स्टेप्स में आपको नहीं दे सकता। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे तो ही चीजें समझ आएंगी, चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी। एक्सपीरियंस के लिए क्या जरूरी है, गिग्स, ऑर्डर्स, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन। और एक चीजें कब पॉसिबल होंगी, जब आपके पास गिग्स बनी भी होंगी और आप क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे हो। ठीक हो गया यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। चैट करते हुए कभी भी मत डरिएगा। यूसुफ आपके लिए भी बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए भी बता रहा हूँ, चैट करते हुए ना कभी क्लाइंट से डरना नहीं है। जहां पर आपने क्लाइंट के साथ डर कर बात की ना, वहां पर क्लाइंट भाग जाएगा। मैं बड़ा ऑनेस्टली आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लाइंट से आप डर के बात करोगे, क्लाइंट आपके पास से भाग जाएगा। या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, आपको लगता है ना कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ट्रस्ट मी, क्लाइंट्स की भी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। इवन क्लाइंट्स कभी कभार ये कहते हैं कि आपकी इंग्लिश हमसे ज्यादा अच्छी है। जिसे किसी हमारी उर्दू, अगर हम उर्दू की बात करें, हमारी उर्दू अच्छी नहीं है। हम बोल तो लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर उर्दू की बात करें तो हम लोग उर्दू नहीं बोलते, हम लोग कोई और मिली जुली लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। हम लोग प्रॉपर उर्दू हम लोग भी नहीं जानते। इसी तरीके से प्रॉपर इंग्लिश वो लोग भी नहीं जानते। जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं वैसे वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलते हुए भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। चीजों को बिला झिझक होकर बोले। क्या होगा ज्यादातर, क्लाइंट काम नहीं देगा, क्लाइंट वापस चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसके बदले आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हाशिर का, सर एक बायर का रिस्पॉन्ड करें फिर वो शो ना हो रिफ्रेश करने पे, इट मींस उसने किसी और को सिलेक्ट कर लिया होगा। जी बिल्कुल, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसने किसी और को सिलेक्ट कर लिया होगा या उसने वो अपने पास रिक्वेस्ट डिलीट कर दी। ठीक है, आप
इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने पास इलस्ट्रेटर ऑन कर लें। यहाँ तक जितना आप लोगों को मैं फाइवर बता चुका हूँ, इट्स इनफ। और इसके बाद आप लोग जो भी सीरीज हुआ करेंगे, जितना जो आगे चलेगा उसको मैं फर्दर गाइड करता रहूंगा। बट आई थिंक आप लोगों को फाइवर में क्लाइंट हैंडलिंग, ठीक है, और क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कस्टमर ऑफर कैसे क्रिएट करनी है, सारे के सारे आइडियाज हो गए। अब चीजें कैसे हो सकते हैं, एक्सपीरियंस सीख सकते हैं। सेकेंडली, अब हम लोग अपना नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे इन अपकमिंग डेज, जो कि हमारे पास होगा 99 डिजाइन। हम लोग उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। जब हम लोग उसको खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग थर्ड प्लेटफॉर्म पर चलेंगे। तो चीजें आपके लिए और ज्यादा कन्वीनियंट के फाइवर को हमने पूरा महीना लगाकर चीजें सीखी हैं। तो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आ जाए तो बाकी सीखना मुश्किल नहीं होते, ठीक है। इसलिए एक अगर हमने प्रॉपरली आप लोग सीख लो तो बाकी सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, प्लीज अपने स्टेटस ऑन कर लें ताकि हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकें। इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद हर कोई बंदा अपने पास 5 इंच x 5 इंच का कैनवस ओपन कर। आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके डिजाइन के अंदर 4 चांद लगाने वाला है, ठीक है। आज जो मैं आप लोगों को चीजें करवाने वाला हूँ, ये चीजें अगर आप लोग समझ लो, इनको सीख लो, तो कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जिसको आप लोग अच्छे से परफॉर्म ना कर सके, प्रोफेशनली परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। तो आई होप कि सबके पास इलस्ट्रेटर्स ऑन हो चुके होंगे और आप सब लोगों के पास नोटबुक भी ओपन होगी। प्लीज अपने पास एक नोटबुक ओपन करके रखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो आप लोग उसके अपने पास नोट डाउन करते चलें। आप लोगों को हमेशा से एक सवाल रहा था कि सर, हम लोग अपने डिजाइन के अंदर इमेजेस का कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग इमेजेस को काटना चाहते हैं, चीजों को निकालना, अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट्स को निकालना चाहते हैं, तो वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम लोग पिक्चर एडिटिंग या पिक्चर मैनिपुलेशन करते हैं फोटोशॉप के ऊपर, जहां पर हम लोग चीजों के बैकग्राउंड्स को रिमूव कर लेते हैं। लेकिन आज आप लोगों को वही तरीका बताऊंगा कि हम लोग चीजें का बैकग्राउंड कैसे इलस्ट्रेटर के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। याद रखिएगा, इलस्ट्रेटर के ऊपर बैकग्राउंड्स कभी भी प्रोफेशनली रिमूव नहीं होते। ये जो मैं आपको काम करके बताने वाला हूँ, ये एक समझ लें जुगाड़ है या एक चाइना वाला तरीका है, ठीक है, जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, आज के लेक्चर के बाद आप लोग फ्लायर्स और बैनर्स बना सकोगे बड़े आसानी के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को फ्लायर जब बनाना बताए तो सिर्फ उसके अंदर क्या थे, सिंपल शेप्स थी। आज जो हम लोग काम करने वाले हैं, जब आज ये काम आप लोग सीख लोगे तो आप लोग इस तरीके के फ्लायर्स अपने पास बड़े आसानी से बना सकते हो, जहां पर इमेजेस भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। सो प्लीज अटेंटिव होकर लेक्चर लेना है, और जब चीजों को कहूंगे करें तभी करना है। जब तक ना कहूं कि चीजें करें तब तक आप लोगों ने उन चीजों को परफॉर्म अपने पास नहीं करना। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं अपने पास ओपन कर रहा हूँ लेयर्स का पैनल। आप में से हर बंदा अपने पास 5 इंच का कैनवस ओपन कर ले और साथ में लेयर्स का पैनल ओपन कर ले। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ लेक्चर की स्क्रीन की तरफ देखना है, वीडियो की तरफ देखना है, खुद से इलस्ट्रेटर के ऊपर कोई और काम नहीं करना। ये मेरे पास एक कैनवस है, कैनवस के ऊपर मैं अपने पास कुछ सर्कल्स बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये सर्कल बनाया और इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये सर्कल मेरे पास आधा गायब हो जाए। देखिए, एक तो ये तरीका है ना कि मैं एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं, डिलीट कर दूं, तो सर्कल आधा खत्म हो जाता है। लेकिन मैं ना अब क्लिप मास्किंग करने वाला हूं। क्लिप मास्किंग क्या चीज है, ये आज का हमारा टॉपिक है।
हम लोग आज क्लिप मास्किंग कर रहे हैं। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है राइट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं चाहता हूं कि ये जो सिर्फ ऊपर एक ऑब्जेक्ट लगा रहा हूं, चलें पहले एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद समझाता हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये स्क्वायर बनाया। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं और मेक क्लिपिंग मास्क करता हूं। होता क्या, पहले सबसे पहले आप लोग एक काम कर लो, रट्टा लगाते हैं, एक सर्कल बनाए, सर्कल बनाने के बाद एक स्क्वायर बनाए, उस स्क्वायर को सर्कल के हाफ के ऊपर रखें, इस तरीके जैसे मैंने रखा हुआ है। इन दोनों को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करें। जरा इस स्टेप को जरा परफॉर्म कर ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। इस स्टेप को जरा करके मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। आपके पास ये रिजल्ट आ रहा होगा। अगर आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपने चीज को ठीक परफॉर्म कर लिया। फिर मैं चीजों को समझाता हूँ कि हुआ क्या। ओके, अब जरा चीज को समझें कि हुआ क्या। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हुआ क्या था। देखिए, ये सर्कल था जो कि नीचे बना था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया। जब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क किया, तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो पीछे वाला सर्कल है, ये सिर्फ और सिर्फ इतने से एरिया के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। ये जो सर्कल है, जो एरिया इसका स्क्वायर के अंदर शो हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो एरिया आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप कर्सर को मूव करो तो आपके सामने और भी डिफरेंट यहाँ पर चीजें बनी हुई नजर आ रही होती है। हुआ क्या है, अब जरा इसको देख लें। मैं क्लिपिंग मास्क किया था, लेयर्स में जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक लेयर बनी है क्लिप ग्रुप के नाम से। इस क्लिप ग्रुप के अंदर मेरे पास एक रेक्टेंगल है जो कि ये बना हुआ है, और एक सर्कल है। जब एक शेप दूसरी शेप के ऊपर ओवरलैप करे और मैं क्लिपिंग मास्क करूं, तो क्लिपिंग मास्क से होता क्या है कि जो एरिया ओवरलैप हो रहा होता है, वो एरिया सिर्फ और सिर्फ उस विंडो के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाता है। इसका कुछ और यूज आपको करना दिखाता हूँ कि सर इसका फायदा क्या करने का, आप जरा उसको देखें। मेरे पास एक आर्ट वर्क है, मैं आर्ट वर्क अपने पास से क्रिएट करता हूँ। प्लीज जरा गौर से देखिएगा, अभी चीजों को करना छोड़ दें। ये मेरे पास एक आर्ट वर्क है, इसके अंदर मैं ओपेसिटीज कम कर रहा हूँ, कुछ की ओपेसिटीज कम कर रहा हूँ, कुछ की कम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने अपने पास कैनवस के ऊपर कुछ इस तरह से चीज को बना दिया। अब मैं चाहता यह हूं कि ये जो सर्कल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस कैनवस के ऊपर शो हो, बाकी जगह के ऊपर ये खत्म हो जाए। अब क्या करूंगा, रेक्टेंगल लूंगा। एक रेक्टेंगल किस साइज का होगा, 5 इंच टू 5। मेरे पास कैनवस किस इंच का था, 5 इंच टू 5। और इसको सिंपली ला के अगर मैं इसके ऊपर रख दूं और इन सबको सिलेक्ट करूं और मेक क्लिपिंग मास्क कर दूं, तो सी दिस, मेरे पास सारे के सारे सर्कल सिर्फ और सिर्फ उस एरिया का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग अपने पास ये काम करो कि इस तरीके से सर्कल्स बनाओ, रैंडम सर्कल्स बनाओ, उसके ऊपर स्क्वायर रखो और सिलेक्ट करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क के ऐसे चीज को बना दो। ये काम करें, फिर इसको एक और स्टेप के ऊपर आगे फर्दर लेकर जाते हैं।
मेक श्योर जो आपका लास्ट रेक्टेंगल हो जिसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को क्लिप मास्क करना है वो सबसे ज्यादा ऊपर हो। यहां तक हो जाए तो प्लीज बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने अपने पास सिंपल रोटेट टूल से एक फ्लावर टाइप चीज बनाई है, फ्लावर कह लें या स्टार कह लें। मैंने अपने पास एक ऑब्जेक्ट बनाया। हमेशा अपनी एक प्रैक्टिस याद रखिएगा, जब भी मास्किंग का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, वो मास्किंग कॉन्सेप्ट आपके अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर और ज्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि एक पॉइंट याद रखना है। कि अपने पास कहीं पर भी लिख लें, कहीं पर भी आपके पास व्हाइट कलर मास्किंग का नजर आएगा तो उसका मतलब है कि चीजें नजर आए, और ब्लैक कलर नजर आएगा तो उसका मतलब है कि चीजें को छुपा दिया जाए, ठीक है। ये चीजें अपकमिंग लेक्चर के अंदर आपके पास और ज्यादा क्लियर आउट होती जाएंगी, सिर्फ आपको लिखवाने के लिए मैंने बताया कि इस पॉइंट को आप लोगों ने अपने पास जहन में रखना है इन फ्यूचर क्लासेस, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, इसको भी सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर रहा हूँ, इसको भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर रहा हूँ। पर्पस क्या था, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी बनाए अपने पास, ये ऑब्जेक्ट्स मुझे सिर्फ शो हो। कलर चेंज कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आर्ट बोर्ड के ऊपर शो हो। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक अपना रेक्टेंगल बनाता हूँ, 5 इंच 5 इंच का ही बन रहा है। इसको मैं रख रहा हूँ, व्हाइट रख लें या ब्लैक रख लें, वट एवर, जो भी आप चाहते हैं। इसको सिलेक्ट करें और मेक क्लिपिंग मास्क कर लें। मेक क्लिपिंग मास्क से हुआ क्या, जो भी चीज आपके पास विंडो के अंदर थी वो आपको नजर आना शुरू हो गई होगी। इस कैनवस के ऊपर बाकी सब चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने की वजह क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेयर नजर आए। अब देखें इसके अंदर मैं चेंजेस क्या कर सकता हूँ। ये चीज तो मेरे पास क्लिप हो चुकी है इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आप इन फीचर्स के अंदर कोई चेंज करें तो चेंज करने के दो तरीके हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट जी प्लीज। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ कि देखिए मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ। सॉरी फॉर द साइलेंस, एक्चुअली एक चीज में चेक कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब देखें
इसको मैं डबल क्लिक करूं, अगर जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं मेरे पास यहाँ पर एक बार ओपन हो जाती है, ठीक है। इस बार का क्या मतलब है कि मैं लेयर वाले में जाकर, लेयर में जाने के बाद क्लिप ग्रुप के अंदर पहुंच चुका हूँ। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं लेयर वन में गया, लेयर वन में जाने के बाद क्लिप ग्रुप के अंदर गया, और इसके बाद ग्रुप के अंदर गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। आपके सामने इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपको दोबारा समझा सकूं चीज को। अच्छा, अब देखें इसका क्या मतलब था। लेयर वन में है मौजूद क्लिप ग्रुप, हम क्लिप ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। क्लिप ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप मौजूद है, ठीक है। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये वाला ग्रुप मैं इसको कहता हूँ। इस ग्रुप के अंदर भी हम जा रहे हैं। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ये वाला जो है एरिया, अब इसके अंदर कौन सी फाइल है जरा देख लेते हैं हम लोग। ये वाली फाइल। अब मैं चाहता हूं कि ये मूव करे, इसको यहां से सिलेक्ट किया और इसको मूव कर दिया। तो मूव करने के दो तरीके हैं, तो डबल क्लिक कर करके उस लोकेशन तक पहुंच जाए, या आप खुद से लेयर्स में मैन्युअली जाकर उस चीज को मूव कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बताया था कि अगर आपने कभी कोई चीज क्लिप मास्क कर ली हो और आप चाहते हो कि चीजों को मूव करें और क्लिप मास्क को ना खोलें, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप क्लिप मास्क को खोल लें, तो आप सिंपल क्लिक करें, रिलीज क्लिपिंग मास्क करें, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स दोबारा से खुल जाएंगे और आपके पास ये रेक्टेंगल भी आपको अलग से यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब जरा इसी को ट्राई कर लें अपने पास, डबल क्लिक कर करके भी आगे लेकर जाएं और एक दफा लेयर्स के भी चीजों को ट्राई कर लें। अच्छा, साइलेंस की रीजन ये थी कि आपके क्लास फेलो हैं, उनको एक मैसेज आया था फाइवर के ऊपर, एक क्लाइंट का, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई थी, उन्होंने मैसेज किया था, तो मैं उनका बेसिकली मैसेज रीड कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था। क्योंकि अगर वो उसको रिस्पॉन्ड ना करते तो वो क्लाइंट जो था वो वापस जा सकता था। इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम लिया था, पॉज लिया था, ताकि मैं उनको रिप्लाई कर दूं कि क्लाइंट को उन्होंने क्या रिप्लाई करना, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ गए तो प्लीज मुझे बताएं, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, अब सब अपने पास अनस्प्लैश ओपन करें, unsplash.com, और यहाँ पर मैं इधर पे मैं लिख रहा हूँ फ्रूट प्लेट। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, ये इमेज मुझे मिल रही है। इस इमेज को मैं अच्छी क्वालिटी के अंदर डाउनलोड कर रहा हूँ, और इसको मैं इसी कैनवस के ऊपर लाकर रखा। इमेज को मैं इस कैनवस के ऊपर ले आया, देख सकते हैं इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है। इसको कॉर्नर से पकड़कर ऑल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा कर, प्लीज अभी से देखते जाए मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। बाद में टाइम दूंगा इस चीज को परफॉर्म करने, और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, देखिए, लेकिन मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया, इमेज को स्ट्रेच नहीं करना। अब
इस पिक्चर को चूज करने की वजह क्या थी? इम्बेड के ऊपर क्लिक कर लें। इस पिक्चर को चूज करने की वजह ये थी कि मैं चाहता हूं कि ये प्लेट सिर्फ निकाल लूं, बाकी बैकग्राउंड क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं? इसके लिए मैं सर्कल लेने के बाद एक सर्कल यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। सर्कल ड्रॉ हो गया। देखिए पीछे इमेज, ऊपर एक और शेप, इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड मेक क्लिपिंग मास्क। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गई? प्लेट रह गई, और बाकी की सारी चीजें क्या हो गई? रिमूव हो गई। रिमूव नहीं, बेसिकली हाइड हो चुकी है। ठीक है, अब आप इस प्लेट को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। समथिंग लाइक आप प्लेट को यूज करना चाहो, कॉपीज लेना चाहो, आप इसको यूज कर सकते हो अपने आर्ट वर्क्स के अंदर। यहाँ तक ये चीज समझ आती है तो प्लीज अपने पास इसको परफॉर्म करें। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक आप लोगों के पास हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं, ताकि मैं आगे चल सकूं। फेसबुक के पास ये वाली ऑप्शन नहीं चल रही, व्यू एंड फेसबुक वाली, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, फेसबुक ये स्ट्रीम यार्ड थोड़ा सा एरर क्रिएट कर रहा है, तो सिर्फ आप लोगों ने जो चीजें मैं आपको बताई हैं, इन चीजों को फॉलो करने हैं। ऐसे मैं लिंक नहीं दे सकता इमेज को। अगर से किसी को इमेज नहीं मिल रही तो स्प्लैश में जाए, यहाँ पर फ्रूट प्लेट लिखे तो आपको तीसरी चौथी इमेज मिल जाएगी। सदफ, ये जब इन पिक्चर्स यूज कर रहे हैं ना, ये हमारे पास आर्ट वर्क्स या बैनर्स बनाते हुए यूज करते हैं, इनके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। अगर क्लाइंट आपको कहे, आपने गिग बनाई हुई फोटोग्राफी की, और क्लाइंट आपको कहे कि भाई मुझे एक प्लेट की पिक्चर लेकर दे जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स पड़े हुए हो, और आप उसको पिक्चर डाउनलोड करके दे दो, तब ये कॉपीराइट क्लेम में आता है। फ्लायर्स के अंदर जो पिक्चर्स लगती हैं, इनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का कॉपीराइट क्लेम नहीं होता, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अनस्प्लैश जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, यहाँ पर ये जो पिक्चर्स पड़ी हुई होती हैं, ये बहुत ही एचडी क्वालिटी इमेजेस होती हैं, और यहाँ पर आप इनको अपने पास यूज कर सकते हो किसी भी आर्टवर्क के अंदर। ठीक है, ये एक तरह से कॉपीराइट आपके पास फ्री होती है, लेकिन आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पास एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, उस यूट्यूब वीडियो के अंदर अपने पास इस इमेज को यूज करता हूँ। अगर मैं इस इमेज का रेफरेंस दे दूं या रिसोर्स जो है अपने यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दूं, तो इसका यह मतलब है कि मैंने इस ऑथर को क्या कर दिया है? रेफर कर चुका हूं। ठीक है, इसको साइट कर दिया मैंने। अगर किसी को मैं साइट कर दूं तो इसके बाद कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं बनता। तो कॉपीराइट क्लेम बात की बात है, अभी जो चीज बता रहा हूँ सब उसको सुने, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अनस्प्लैश से इमेजेस को आप धड़ल्ले से यूज कर सकते हो, जहां चाहो यूज कर सकते हो, कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। अब सर, हम लोग अपने पास किसी फ्लायर को बनाते हुए किस तरीके की चीजों को हैंडल कर सकते हैं, जरा उसको देखिए। मैं अपने पास यहाँ पर चूज कर रहा हूँ कॉर्पोरेट। पहले गलत हो गया। ये एक इमेज है जिसको मैंने अपने आर्ट वर्क के अंदर, या जिसको मैंने अपने फ्लायर के अंदर यूज करना। ठीक है, अब इसको फ्लायर में यूज करने के लिए हम अपने पास निकाल लेते हैं, ये इमेज निकाल लेता हूँ। इसको डाउनलोड कर रहा हूँ।
इस इमेज को मैं सिंपली यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रख रहा हूँ और इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे फ्लायर का साइज क्या है, मैं इस टाइम 5 इंच टू 5 इंच का फ्लायर बना रहा हूँ और इस इमेज को मैं अपने पास यूज करना चाह रहा हूँ। अब देखें, कुछ आपके सामने कुछ डिजाइनिंग टेक्निक्स यूज करने वाला हूँ और इसके लिए लेट्स से मैंने अपने पास ये शेप बनाई है और इस शेप की मैं कॉपी लेकर छोटा कर रहा हूँ। नाउ सी दिस, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मेक क्लिपिंग मास्क। मेक क्लिपिंग मास्क से हुआ क्या, वो शेप मेरे पास इसके अंदर जाकर क्लिप हो चुकी है। मैं इसको ऊपर उठा सकता हूँ, उठा के सीधी से रख दिया। अब इसके लिए डिजाइनिंग कुछ क्रिएट कर लेते हैं, उसी को यहाँ पर लेकर के नीचे की तरफ देते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये इमेज बनकर आ चुकी है। अब मैंने अपने पास कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो टेक्स्ट में के लिए मेरे पास यहाँ पर जगह होती है। ठीक है, टेक्स्ट में यहाँ पर ला रहा हूँ, उससे कोई कॉपी कर लेता हूँ। और खड़ा कर देता हूँ। लाइक दिस। ये तरह से आपके पास फ्लायर के ऊपर आप इमेजेस किसी भी पोजीशन के ऊपर किसी भी तरीके से काट कर लगा सकते हो। अब इसी का एक और आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। प्लीज अभी सिर्फ देखते जाएं, अभी काम करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं अपने पास चाहता हूँ कि ये इमेज मेरे पास लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया लगे। ऊपर शेप बना ली, आप इसको सिंपल सेलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क कर लो। आपके पास यही शेप कुछ इस तरीके से भी बनकर आ जाएगी। अब देखें, ये वाला एरिया सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं शेप को बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। ये शेप सही नहीं बनी। इसको हम लोग किसी और शेप के अंदर ले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस। मेक क्लिपिंग मास्क, आपके पास यही शेप कुछ इस तरीके से भी बनकर आ। ठीक है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट बनवानी है, आपने कहीं पर किसी इमेज को एडजस्ट करना है, तो आप इस तरीके से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक अपने पास भी आप लोग काइंडली परफॉर्म कर लो, कोई चीज नहीं समझ आती तो पूछ लो। यहाँ तक प्लीज अगर चीजें हो जाए तो मुझे बता सकते हैं आप, ताकि मैं आगे चल सकूँ। ओके,
मैं अपने पास एक न्यू इमेज ओपन कर रहा हूँ जो कि इस टाइम एक गाड़ी की है, और अगर आप सबके पास सब चीजें हो चुकी हैं तो प्लीज अब सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की तरफ आप लोगों ने फोकस रखना है, क्योंकि अब इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने आ, एक सस्ता डीएसएलआर इफेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, सस्ता डीएसएलआर इफेक्ट क्रिएट करने से मुराद कि आपके सामने इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा डीएसएलआर इफेक्ट डालने वाले हैं। डीएसएलआर इफेक्ट हम क्या कहते हैं, देसी जबान में डीएसएलआर इफेक्ट कहते हैं, वैसे जिसका जो सही वर्ड है वो है बुका इफेक्ट। बुका इफेक्ट का क्या मतलब है आपको सामने लिख देता हूँ। आप लोग अमूमन जब डीएसएलआर से कोई पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हो तो क्या होता है कि आपके ऊपर मेन फोकस होता है लेंस का, लेकिन आपके जो पीछे एक बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्लर इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, इस टोटल इफेक्ट को हम लोग कहते हैं बुका इफेक्ट, जिसे हम लोग आम जबान में डीएसएलआर वाली तस्वीर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपके सामने इस इमेज को कुछ डीएसएलआर वाली इमेज की तरह का बनाने वाला हूँ, जहां पर बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा और कार आपके पास प्रोमिनेंट हो जाएगी। अब जरा इन चीजों को समझेगा, थोड़ी देर के लिए सारे काम करना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की तरफ फोकस करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं अपने पास इस लेयर की, जो मेरे पास इमेज की लेयर है, इसकी ही एक कॉपी ले रहा हूँ। इसकी कॉपी कैसे ले सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से क्या किया, इसी के ऊपर इसकी एक मुझे कॉपी मिल चुकी है। देखें, ये दो दफा, एक ये दफा एक ये दफा। ठीक है, नीचे वाली लेयर को मैं लॉक कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ हाइड। हाइड क्यों कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। अब मैं अपने पास ले रहा हूँ पेन टूल, और पेन टूल्स लेने के बाद अब मैं इस शेप को काटना स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज सबसे देखते जाएं कि ये कर क्या रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को करने के बाद आप लोगों को सारे के सारे जो मसले हैं ना, ये क्लिप मास्किंग वाले, वो क्लियर अप हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे एक्सट्रीम लेवल है क्लिप मास्किंग को यूज करने का। देखिए, मैंने यहाँ पर एक शेप बना ली है पेन टूल से, बिल्कुल कार जैसी। अगर मैं इसको अलग लेकर आऊँ तो आप देखते हो कि यहाँ पर बिल्कुल ये कार जैसी एक शेप बना ली। अब करने क्या वाला हूँ कि इसको और इसको, इन दोनों को जब सिलेक्ट करूंगा, मेक क्लिपिंग मास्क करूंगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी रह जाएगी। ठीक है, अब जो पीछे वाली लेयर थी इसको मैंने हाइड कर दिया था, इसको मैं दोबारा से लेकर आ जाता हूँ, इसको ऊपर से लॉक हटा लेता हूँ। लॉक हटाने से होगा क्या, इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ और ब्लर की ऑप्शन में जाके गॉसियन ब्लर,
अफेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर। अब मैं इस इमेज के ऊपर बेसिकली ये ब्लर की सेटिंग्स लगाने वाला हूँ। ये इमेज की है मेरे पास, इसको पहले सेलेक्ट कर लें, फिर गॉसियन ब्लर में जाएं। अब इसके बाद देखिए इसको मैं ब्लर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके सामने इमेज क्या होती जा रही है, ब्लर होती चली जा रही है। अब इतना ज्यादा ओप्पो वाला इफेक्ट क्रिएट नहीं करना, ठीक है, ओप्पो या वीवो मोबाइल फोन वाला इफेक्ट क्रिएट नहीं करना कि आप इतना ज्यादा ब्लर कर दो चीजों को, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ पर्पस क्या है आपको बताने का, क्लिपिंग मास्क से आप इस एक्सटेंड तक भी जा सकते हो। मैं थोड़ा सा बस को ब्लर तक लेके जा रहा हूँ एंड दैट्स इट। ओके, अब अगर आपको डिफरेंस देखने के सर पुरानी और नई के अंदर क्या डिफरेंस था, तो मैं आपको वो डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देख लें, पुरानी के अंदर कितनी क्लैरिटी थी और नई के अंदर ब्लरनेस आ रही है। अब जूम करके भी आप लोग देख सकते हो, ग्रास को देख लें जरा, ब्लर हो जाती है ग्रास, वरना ग्रास खत्म हो जाती है। अब सर हमें इस इमेज को रखने का फायदा क्या था, देखिए ये जो मैंने क्लिप ग्रुप किया हुआ है ना, इस क्लिप ग्रुप का मतलब है कि ये गाड़ी मेरे पास ऊपर से अलग से पड़ी हुई है, नीचे वाली गाड़ी भी क्या हो रही है, ब्लर हो रही है, लेकिन जब मैंने गाड़ी ऊपर से अलग से निकाल कर रखी हुई है तो गाड़ी के ऊपर गाड़ी आ रही है तो वो क्या लग रही है, शार्प लग रही है। लेकिन पीछे वाला सारे का सारा जो बैकग्राउंड है वो क्या लग रहा है आपके पास, ब्लर लग रहा है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके का एक इफेक्ट भी अपने पास बना लिया है और हम इस तरीके के इफेक्ट्स भी अपने पास बना सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को क्लिप मास्किंग की समझ आ गई होगी। यहाँ तक चीज समझ आ गई है, ये एग्जांपल आप लोग बातों के पास कर लेना, लेकिन आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। अब कुछ को प्रॉब्लम थी फ्री पिक से, फ्री पिक के ऊपर सर हमारे पास कुछ इमेजेस निकल नहीं रहे, चलें जी इमेजेस निकाल लेते हैं और इस आर्ट वर्क को निकाल लेता हूँ मेरे पास। बहुत ही मजे का एक आर्ट वर्क क्रिएट हुआ है। इसको लाकर मैं अपने पास यहाँ पर इस आर्ट वर्क को देखें जरा। इस आर्ट वर्क के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ये क्या हुए में सारे के सारे क्लिप हुए में, ये इफेक्ट्स बाहर तक लगे हुए, लेकिन आखिर में क्लाइंट उसने क्या किया, डिजाइनर ने इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लगाई, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ने एक रेक्टेंगल लगाई। मैं आपके सामने रेक्टेंगल बना भी लेता हूँ। ये रेक्टेंगल थी, इसने इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर लाकर रखा और आखिर में क्या किया, सबको सिलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। सॉरी गलत मास्क हुआ है, देखिए दोबारा से क्लिपिंग मास्क करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। इसको सिलेक्ट किया और बाकी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो तब इसने क्लिपिंग मास्क किया। आप देखें यहाँ पर ये आपके पास लाइट्स वाले इफेक्ट आ रहे हैं, ये अलग से ग्रुप हुए हैं, इनको आप अनग्रुप कर सकते हो। ये शेप्स अलग से ग्रुप हुई नहीं है, आप इनको अनग्रुप कर सकते हो। एक सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा था, सर हम लोग फ्री पिक से बैकग्राउंड कैसे निकालें, तो बैकग्राउंड आपके पास कुछ ऐसे निकल रहे हो। अब आपको अगर ये ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है तो आप इस ग्रेडियंट को अपने आर्टवर्क में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप अपने आर्टवर्क में लेकर इसको जाएं और अपने आर्टवर्क में इसको यूज कर लें। क्या इसके ऊपर कोई कॉपीराइट है, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। आपने ऐसी जगह से चीज को निकाला है जहां तक कोई बंदा पहुंच ही नहीं सकता, आपको पकड़ ही नहीं सकता। इसको मैं इस फ्लायर का बैकग्राउंड बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ लाइक दिस। तो चीजें आप लोगों ने कुछ अपने पास ऐसे निकालनी है कि उनको अनग्रुप करते जाए, रिलीज क्लिपिंग मास्क करते जाए। क्लाइंट ने क्या, जर्नर ने क्या किया हुआ था, चीजों को क्लिप मास्क करके रखा था। ये चीजें अलग से क्लिप मास्क हुई है, ये चीजें अलग से क्लिप मास्क हुई है, ये अलग से हुआ हुआ। तो आप देख सकते हो, इन सबको ओपन करूं तो ये सारे के सारे अलग अलग क्लिप मास्क हुए हैं, ये अलग से है, ये अलग से है। आपने पूरे का पूरा आर्टवर्क खोल के रख दिया। इसको देखें, रिलीज क्लिप मास्क करें तो ये चीज बन जाती है। दोबारा से क्लिप मास्क करना चाहें, सिलेक्ट करें, क्लिप मास्क करें, वापस क्लिप मास्क करें। तो फ्री पिक से चीजें अब होप आप लोगों के लिए निकालना आसान हो गई हो। आप लोगों को मैंने कहा था रिलीज क्लिपिंग मास्क का रट्टा लगा लें, आज वो रट्टा आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया। क्लिप मास्क करता क्या, जहां तक अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब से आप लोगों को जो असाइनमेंट्स मिलेंगी उसके अंदर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से इमेजेस होंगी, आप लोगों ने इस तरीके से अपने पास आर्ट वर्क्स क्रिएट करने। अब देखिए हम लोग आसानी की तरफ जाते जा रहे हैं। अब आप में से हर कोई बंदा ऐसे फ्लायर क्रिएट कर सकता है, ठीक है।
आप में से हर कोई बंदा ऐसे फ्लायर्स क्रिएट कर सकता है। बस एक चीज का ख्याल रखें कि राइटिंग जो है उसके फॉन्ट्स का ख्याल रखें कि फॉन्ट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं करने। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई हों। अगर कोई डाउट है, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई भी, तो आप लोग मुझसे काइंडली पूछ लो। अगर कहते हो तो एक फ्लायर बनाकर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी बनाऊंगा, टाइम कम है। तो अगर आप लोग कहते हो तो मैं आपको एक फ्लायर बनाकर दिखा देता हूँ। चले जी, अब हम लोग ना आ, ये मुझे एक फ्लायर पसंद आया, ठीक है। अब इस फ्लायर को मैं आप लोगों के सामने बनाने वाला हूँ, और इसको बनाने के लिए अपने पास A4 का एक कैनवस ले रहा हूँ। सर क्या इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा? मैं इस टाइम एट द वेरी मोमेंट मैं कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, मैं डिजाइन कॉपी नहीं करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट लूंगा, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो प्लीज अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग अपने पास फ्लायर से कॉन्सेप्ट कैसे किसी की भी फ्लायर से उठा सकते हैं। चलिए, अपने पास मुझे ये शेप ना बड़े मजे की लग रही है, मैं अपने पास इस शेप को उठा, मुझे इस टाइम ये शेप अच्छी लगी, मैंने शेप को अपने पास उठाकर यहाँ पर प्लेस करा, और इसका कलर मैं रख देता हूँ समथिंग लाइक दिस, और स्ट्रोक कर रहा हूँ खत्म। ठीक हो गया, यहाँ तक एक ये स्टेप परफॉर्म कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक और लाइन भी बनकर आ रही है, ये वाली लाइन। इस लाइन के लिए भी यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ पर सिंपल लाके मैंने रख दिया, तो इसको बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हो। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, कॉपी कर रहे हैं किसी चीज को, और यहाँ से इस इमेज को अपने पास चूज कर रहा हूँ, और साइज इस इमेज को मैं अलग से इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ। वजह क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्लिप मास्क कर सकूँ, क्लिप मास्क कर, इसको वापस लेकर आ रहा हूँ इस जगह के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास विंडो आ चुकी है, नीचे वाली विंडो को मैं उठा के थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, लाइक दिस। ये जरा अजीब सा लग रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको इसकी जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ तक मैंने अपने पास ये एरिया बना लिया। अब मुझे ये पैटर्न चाहिए, क्या मैं ऐसे मिलता जुलता कोई पैटर्न उठा सकता हूँ? जरूर उठा सकता हूँ। थ्री पी पे जाता हूँ, और यहाँ पर जाकर सिंपली पैटर्न, आपको यहाँ पर बेशुमार पैटर्न्स मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कोई पैटर्न हमें सूट कर जाए।
चलिए, ये पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस पैटर्न को अपने पास उठा लेती हूँ। इस पैटर्न को सिंपली कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके लेयर ले रहा हूँ, पैटर्न को हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ और यहाँ तक इसको बड़ा कर दिया। अब बड़ा नहीं भी हो रहा तो उसको यहाँ तक आप बेशक बड़ा कर दें, कोई मसला ही नहीं है। क्यों मसला नहीं है? क्योंकि अब हमें क्लिप मास्क के बारे में पता चल चुका है, अब हम उस चीजों को क्लिप मास्क कर सकते हैं। यहाँ तक रेक्टेंगल बनाई, इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर रखा एंड इसको क्लिप मास्क कर दिया। मेरे पास इसी के साइज का बराबर चीज आ गई। ये लेयर क्यों अलग से ली? ताकि ये इसके नीचे आए। ये लेयर अब इसके नीचे आ रही है और इसकी ओपेसिटी मैं कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा हल्की सी, समथिंग लाइक दिस। एक टेक्सचर का इफेक्ट बस पीछे हल्का हल्का रहेगा। ऑलराइट जी, अब अगली चीज क्या है? इसकी फोटो। क्या हम इसकी फोटो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं किसी भी डिजाइनर की? इसको भी लॉक कर दें और इसके ऊपर जाके न्यू लेयर ले लें। ठीक है, इसके अंदर अब कोई पिक्चर है, उस पिक्चर को हम लोग क्लिप मास्क कर सकते हैं। सर्कल को उठा रहा हूँ अलग से और यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ पोर्ट्रेट। लेट्स अज्यूम ये मैं इस इमेज को चूज कर लेता हूँ। और छोटा कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ सेंड टू बैक, ताकि सर्कल ऊपर आ जाए। इन दोनों को सिलेक्ट किया, मेक क्लिपिंग मास्क। इस पर्सन की पिक्चर मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक हो गया, यहाँ तक इस पर्सन की पिक्चर भी आ चुकी है। अब इसके बाद इसके अंदर एक और चीज डिस्प्ले हो रही है, वो क्या हो रही है? ये वाला कर्व शो हो रहा है। हम लोग ये कर्व कैसे बना सकते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। इस बाहर वाले सर्कल की कॉपी ले रहा हूँ, इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। और पाथ इरेजर टूल लेकर कितना सर्कल देखिए खत्म हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हुआ, यहाँ तक खत्म कर दिया और इसको वापस उठा के यहाँ पे ले आया। कलर रख रहा हूँ थोड़ा डार्क ताकि नजर आए कि हो क्या रहा है। तो देखें, हम लोग कॉन्सेप्ट को कॉपी करेंगे, कलर स्कीम हम लोग बिल्कुल आखिर में बना लेंगे इसकी। अभी क्या कर रहा हूँ कि एलिमेंट्स को कॉपी कर रहा हूँ। अब 35% डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसने डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ। अब डिस्काउंट के बैचेस क्या हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जाके डिस्काउंट बैचेस अगर लिखें, तो आपके सामने यहाँ पर डिस्काउंट के बैचेस ही आना शुरू हो जाएंगे। आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि आप किसी को भी अपने पास चूज कर सकते हैं। लेट्स से जी हम अपने पास चूज कर लेते हैं इसको। क्या इसके ऊपर कोई कॉपीराइट है? इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं है, आप इसको आराम से अपने पास यूज कर सकते हैं। ये डिस्काउंट बैच को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसके फॉन्ट को रख लेते हैं। इससे कलर को चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करें,
इसी के समय आपको पता लेयर के अंदर जाने का तरीकेकार क्या है, आप इसकी कलर स्कीम को ऐसे भी चूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। आपके पास इस तरीके से थीम पूरी बनना शुरू हो। अब आइकन्स कैसे उठाना है, टेक्स्ट कैसे उठाना है, या आप लोगों को सब कुछ पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो सिर्फ एक आइडिया देना था कि हम लोग अपने पास जब फ्लायर्स को बना रहे होते हैं तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट को लेते हैं और इसके बाद उसको अपनी तरफ से चेंज करते करते बनाते चले जाते। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। जहां तक अगर कोई चीज क्लियर नहीं है या कोई चीज कंफ्यूजन का शिकार आपको कर रही है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना और आगे चला जाऊंगा। ठीक है, आगे और जाके भी बता सकते हो। बट आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक आइडिया एटलीस्ट मिल चुका होगा कि कैसे चीजों को डिफरेंट जगह से चीजों को लेना है और इसके बाद अपने अकॉर्डिंगली इनको मर्ज करना है। कि चीजें ऐसे भी ना लगे कि आपने किसी एक चीज मार्स से उठाई हुई तो एक चीज जुपिटर से उठाई हुई है। ठीक है, एक ही तरह से चीजें को उठाएं, उनको बस थोड़ा सा मोल्ड करते चले जाएं। जी सलमान, मैं मॉकअप्स को बहुत ही डिटेल के अंदर करवाऊंगा, सिर्फ फोटोशॉप को स्टार्ट होना चाहिए। फोटोशॉप इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट होगा। तो जब ये हम लोग फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि मॉकअप्स, आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि आप लोग मॉकअप्स को कितनी आसानी के साथ बना सकते हो। तो थोड़ा सा बस वेट करें, मॉकअप्स आप लोग को इंशाल्लाह बनाना बताऊंगा। जहां तक आई बिलीव कि यार आप लोगों को समझ एटलीस्ट आ गया होगा, आइडिया मिल चुका होगा चीजों को कैसे लेकर करना है। काफी सवाल आप लोग के आते हैं कि सर हमें नहीं समझ आ रही, हम चीजों को किस तरीके से बनाए, आइडियाज नहीं मिल रहे। तो आइडियाज ढूंढने का ना ये तरीकेकार होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट को लो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। हो सकता है 2 घंटे लगे, हो सकता है 3 घंटे लगे, हो सकता है 5 घंटे लगे, लेकिन जब आप चीज को बना लोगे तो आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने ये चीज अपने पास बना ली। अभी ये ग्रेडियंट्स कैसे डाल सकते हैं किसी इमेज के ऊपर, ये बात की बात है। इंशाल्लाह ये चीजें भी आपको जहां तक लेकर आ गए हूँ तो बाकी चीजें भी आप लोगों को पता भी नहीं। यार कॉपीराइट कौन आपसे क्या आके पूछेगा? कॉपीराइट को आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। मैं गूगल को लोगो उठाकर यूज करूंगा, डेट इज कॉपीराइट। फ्लायर्स के ऊपर, ब्रोशर्स के ऊपर, इनके ऊपर कॉपीराइट्स नहीं होते। इनको आप लोग हमेशा चेंज कर देते हो। अब मुझे बताओ ना, इसके ऊपर कोई को मुझे पकड़ सकता है? अगर मैं आपको कहूँ कि ये फ्लायर मैंने बनाया था, आप मुझे कह सकते हो कि सर आपने यहाँ से देख कर बनाया था। आपको ये चीज मिलेगी ही नहीं कभी यहाँ से। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को कॉपी करना, देखो कॉन्सेप्ट। अब आप ऐसा ही पर्सन लेकर ऐसी ही चीजें बनाकर कहो कि भाई ये मैंने चीज सारी की सारी बनाई है, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अब ये चीज आप बना रहे हो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करना चाहते तो यार एक और चलो काम कर लेते हैं, इनको भी उठा लें, इसको भी उठा लें। क्या इसको पकड़कर मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ? इसको पकड़कर ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट कर दूं, अगर रिफ्लेक्ट हो गया, ये ले वर्टिकल में ले जाए इन सब चीजों को। इसको उठाकर यहाँ पर ले जाए, इसको उठाकर यहाँ पर ले जाए, ये ना कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। चीजों की प्लेसमेंट ही कॉन्सेप्ट आपकी चीजों का चेंज कर देती है। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप इस फ्लायर को उठाओ और इस फ्लायर को आप इस तरीके से बना दो और आप कहो कि मैंने इस फ्लायर को खुद से बनाया। तो हर किसी को पता है आपने इसको नहीं बनाया, आपने सिर्फ इसको रिफ्लेक्ट किया। ये चीज और इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जी बिल्कुल, आप लोगो डिजाइनिंग के अंदर आइडियाज लें। ठीक है, लेकिन लोगो डिजाइन के आइडियाज लेने का यह मकसद नहीं कि आप उसको रिफ्लेक्ट कर लो या उसको चेंज कर दो। थोड़ा सा उनके साथ प्लेआउट आपको लाजमी करना पड़ता है। मैंने आपको लोगो पहले बनाकर भी दिखाए हैं कि लोगोस के ऊपर वर्कआउट किस तरीके से आप करते हैं। अब यहाँ पर नाम है राना फहद। ठीक है, आर एफ का मैंने लोगो बनाना है, तो क्यों ना आर एफ का लोगो बनाने से पहले मैं जरा सर्च कर लूँ कि लोगोस कैसे कैसे पहले लोग बना चुके हैं। अब ये लोगो बना हुआ है रॉजर फेडरर का। अब राना फहद साहब इस लोगो को उठाएं और कह दें कि ये लोगो मैंने अपने लिए बनाया है। बेशक आपने अपने लिए बनाया, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट ना कॉपी किया हुआ है, तो ये कॉपीराइट क्लेम कर सकता है अगला बंदा। अब ये कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, आप इसको एज इट इज बना लोगे तो जाहिर सी बात है मसला बनेगा आपके लिए बाद में। क्लाइंट ने आपको पैसे दिए यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए, तो उसके अंदर आपको चीजों को चेंज करना है। अब आपने यहाँ पर ये देख लिया कि आर और एफ चेंज हो सकते हैं। आर और एफ इस तरीके से आप पोर्ट्रेट कर सकते हो। क्यों ना आप इसी कॉन्सेप्ट को, आर और एफ का कॉन्सेप्ट मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं फॉन्ट को बस प्ले आउट करने वाला हूँ फॉन्ट फॉन्ट के साथ। चलिए जी, फॉन्ट से प्ले आउट कर लेते हैं जरा।
यहाँ पर मैंने एक चीज सीखी थी क्या कि दो चीजों को आपस में मिलाया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से क्या मिला सकता हूँ, आर एंड एफ। ये चले मैं इसको इस तरीके से मिला लेता हूँ, थोड़ा इसको और तंग कर रहा हूँ, यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, इसको आउटलाइन खत्म कर रहा हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, पॉइंट को उठा के यहाँ तक ले, यहाँ से एक और चीज भी हम लोग कर सकते हैं कि आर एंड एफ को हम लोग इस तरीके से क्यों ना क्रिएट करने लग जाए। और इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर देता हूँ यहाँ से, जो कि जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। चलिए इसको थोड़ा थिक करके देखते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग। देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बना दिया, आर को मैं यहाँ पे आउटलाइन कर देता हूँ और इन सबको पकड़ के मैं जोड़ लेता हूँ। जहां तक मेरा आर एफ का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब इस तरह क्या मैं ग्रेडियंट्स दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। ग्रेडियंट्स में थोड़े से बोल्ड दूंगा आज, बोल्ड से मुराद थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर दूंगा। अब ये ग्रे कलर की वो देखें आप, पड़ा हुआ कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। अभी जरा मैं अगर इसको ब्लैक कलर के ऊपर डालकर देखूं तो आपको दिखेगा कि ये डिजाइन ऑटोमेटिकली अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज की बहुत मैटर करती है। इतना बड़ा करके रखिए। अब इसके अंदर आप किसी भी कॉर्पोरेशन का नाम डाल सकते हो, या आप, हमने किसका बनाया था, गाना फहद साहब का बना रहे थे, ये नहीं राना फहद साहब के लिए बना रहे थे, फॉन्ट वही चूज किया और इसकी कॉपी रख से रख के इसको आउटलाइन कर रहा हूँ और इसके ऊपर भी यही ग्रेडियंट डाल रहा हूँ। चलिए राना फहद साहब का हमने लोगो क्रिएट करेंगे। इसको आप इस तरीके से भी रख सकते हो, एक ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये हो सकता है कि आप इस फॉन्ट को थोड़ा सा, इसको डिजाइन को थोड़ा छोटा करो और राना फहद के नेम को, ये लोगो कैसे बन रहा था, क्यों बन रहा था, कोई पता नहीं चला, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो मुझे एक ना कोई आइडिया मिलता चला गया और मैंने उसके लिहाज से कोई ना कोई चीज क्रिएट कर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने अपने पास चीजें क्रिएट करनी होती हैं। पानी में जब तक छलांग नहीं लगाएंगे तैरना नहीं आएगा, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो चीजों को कब करना स्टार्ट करेंगे तो माइंड ऑटोमेटिकली ओपन होता चला जाता है। चलिए राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आई बिलीव कि यहाँ तक सबको सब चीजें क्लियर आउट होंगी। एंड प्लीज अपने पास अब अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएं। आप लोगों को अब पिक्चर्स ऐड करना मैंने बता दिया है। अब अपने पास बैनर एड्स की और फ्लायर्स और ब्रोशर्स की किट्स को बनाना शुरू कर दें। ऑलराइट, चलिए मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।